मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना नगर में बुजुर्ग दंपत्ति को 13 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 50 लाख रुपए ठग लिए गए। इतनी बड़ी ठगी के लिए साइबर ठग ने बुजुर्ग को बैंक भेजकर फिक्स डिपॉजिट तक तुड़वा दी। बाद में 70,000 रुपए अलग से लेकर जमानत भी दे दी। खुलासा तब हुआ जब जन्माष्टमी पर महिला अपने मायके गई और भाई को पूरी आपबीती सुनाई। पीड़ित दंपत्ति के अनुसार उनकी पंधाना में बर्तनों की दुकान है, उनके बच्चे नहीं हैं, घर में दोनों अकेले रहते हैं। 18 जुलाई को उनके मोबाइल नंबर पर मुंबई के कोलंबा थाने से फोन आया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम कोलंबा थाने से बोल रहे हैं, आपके इस नंबर वाली सिम से हत्या, अपहरण और धोखाधड़ी की गई है। फिर कहा कि मामला काफी गंभीर है, आपके खिलाफ जांच होगी जिसमें आपको सहयोग करना होगा। ठगों ने पुलिस बनकर जांच के नाम पर घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया। कहा कि हमारे अलावा किसी का फोन नहीं उठाना है। दंपत्ति के मुताबिक उनके पास पहली बार इस तरह का कॉल आया था। वे काफी डर गए थे और उनकी बात मानते चले गए। बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि ठगों ने हमें वीडियो कॉल किए जिसमें पूरा थाना और वर्दी पहना हुआ पुलिस स्टाफ भी दिखाई देता था। ठगों ने कहा कि यदि आप घर में नहीं रहोगे तो आपको कोलंबा थाने आना पड़ेगा। दंपत्ति ने कहा कि हम बुजुर्ग हैं, इतनी दूर कैसे आएंगे। इस पर ठगों ने उन्हें घर ही रहने की बात कही। इसके बाद 21 जुलाई को कहा कि आपके रुपयों की भी जांच करनी पड़ेगी, आप बैंक जाओ और अपनी फिक्स डिपॉजिट तुड़वाकर हमारे खाते में ट्रांसफर कर दो। दंपत्ति ने 30 लाख रुपए की एफडी 21 जुलाई को तुड़वाकर ठगों द्वारा दिए गए खाते में डाल दी। दंपत्ति के अनुसार एक बार एफडी तुड़वाने के बाद ठगों ने 25 जुलाई को फिर से बैंक भेजा। बैंक में किसी को शंका ना हो इसलिए ठगों ने दंपत्ति से कहा कि बैंक मैनेजर पूछे तो कहना हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, इसके लिए पेमेंट की जरूरत है। ऐसा कहकर उन्होंने दोबारा 19,50,000 रुपए की एफडी तुड़वा दी। पूरा पेमेंट अपने खाते में आरटीजीएस करवा लिया। इसमें ठगों का एक अकाउंट हैदराबाद और एक चंडीगढ़ का था। दंपत्ति ने बताया कि हमारी जिंदगी भर की कमाई ठगने के बाद ठगों का फिर फोन आया। इस बार वीडियो कॉल पर डीएसपी साहब थे। डीएसपी साहब ने कहा कि देखो आप बुजुर्ग हो और इस तरह फंस गए हो, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास जो भी रुपए बचे हों उसके बारे में बता दो। इसके बाद 27 जुलाई को डीएसपी ठग ने कहा कि ऐसा करो 50,000 रुपए मेरे नंबर पर यूपीआई कर दो, मैं जमानत करवा दूंगा। इसके बाद 31 जुलाई को फिर से फोन आया और जमानत के नाम पर उन्होंने 20,000 रुपए और डलवा लिए। दंपत्ति को ठगों ने इतना डरा दिया कि 13 दिन तक अरेस्ट रहने के बाद 16 अगस्त तक ये बात किसी को नहीं बताई। जन्माष्टमी के दिन बुजुर्ग महिला अपने भाई के घर गई। वहां रात में सोते वक्त उन्होंने डरते हुए ये बात घर में बताई। घर वालों ने एक दिन इस बात पर विचार किया। इसके बाद साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत की। खंडवा में साइबर सेल प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवीण आर्य के मुताबिक मामला साइबर ठगी का है। पीड़ित दंपत्ति ने मामले की शिकायत की है। उनके आवेदन पर जांच की जा रही है। किस तरह का ये पूरा मामला आया था, क्या कुछ कहें? कल खंडवा जिले के थाना पंधाना में एक 69 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति ने आकर शिकायत की कि जुलाई माह में 20 जुलाई से लेके 29 जुलाई के बीच में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुलिस के रूप में अपने को प्रदर्शित करते हुए उनको ये बताया गया कि उनके सिम का आधार कार्ड के रूप में अलग अलग जगहों पे उपयोग किया जाकर उससे लोगों से पैसे ठगे गए हैं। साथ ही किसी व्यक्ति का अपहरण किया गया है, एक अज्ञात व्यक्ति का की हत्या की गई है। इस तरह से उनको अपने झांसे में लेकर और उन्होंने पुलिस का लोगो और डीसीपी के रूप में किसी व्यक्ति का वहाँ पे प्रदर्शन किया और उस व्यक्ति को उन्होंने लगातार इस बात के लिए दबाव डाला कि वो मोबाइल अपना चालू रखे। बुजुर्ग दंपत्ति केवल पति पत्नी रहते थे। इन्होंने इस बात का जिक्र किसी भी परिवार के अन्य व्यक्तियों या अन्य किसी भी व्यक्ति से नहीं किया। उनके द्वारा सहकारी बैंक में कुछ एफडी थी और एक बैंक में भी था। उन 8 एफडीओं को उन्होंने तोड़ के आरटीजीएस के माध्यम से अलग अलग दिनांकों में लगभग 50,20,000 रुपए का ट्रांजैक्शंस 2
अकाउंट्स में पहले किया आरटीजीएस, और उसके बाद 2 अकाउंट्स में उनके द्वारा ट्रांसफ़र किए गए। आज संज्ञान में पूरा मामला हम लोगों ने लिया है। उसको लेने के बाद इस मामले में प्रकरण भी पंजीबद्ध कर रहे हैं। साथ ही साइबर की टीम और थाने की टीम मिला के एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, और हमारा प्रयास होगा कि इसमें जो भी जिन व्यक्तियों ने डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ये पूरा घटना कारित की है उनको जल्द से जल्द शिकंजे में लिया जाए। तो कुल कितने दिनों तक 10 दिन तक इनके द्वारा बताया गया कि 20 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक उनके साथ ये अलग अलग दिनांक को पैसे लिए गए और फ़ोन अलग अलग